ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 24 होगा और हम पिछले साल के क्वेश्चन प्लस किस टाइप के क्वेश्चन आयोग जो हॉट टॉपिक है पिछले सालों में उनका क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। और हम देखेंगे आज थोड़े क्वेश्चन देखेंगे कि बड़े जनरल से क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो बड़े जनरल से मिल जाते हैं, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो हो जाता है। मतलब क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है करंट अफेयर देखेंगे। बड़े क्वेश्चन अच्छे थे, वैसे मैंने इन्वायरमेंट का बहुत सारा कुछ करा दिया है तो आप इससे जवाब दे सकते हो। जैसे कि लॉस ऑफ फॉरेस्ट, अर्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन आर ऑल ड्यू टू, भाई हमारे फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब क्या है? क्या ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है? देखिए ग्रीन हाउस गैस आपसे ये थोड़ी बोलेगी जाओ भाई शहरों में आकर बसो, तो ये तो नहीं बोलने वाली। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग ये नहीं बोलेगी भाई जाकर शहरों में बसो तुम। ओजोन डिप्लीशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये जो पॉपुलेशन का बम फट रहा है ना, ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है, समझ गया? तो ये जो है इसका जो आंसर है वो डी है। मतलब बड़ा सिंपल सा था कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोग शहर में जाएंगे तो आसपास का जितना भी पास में उनका फॉरेस्ट होगा वो सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे, सबको काट कर अपना घर बना लेंगे या कंपनी बना देंगे। और फिर क्या होगा, जैसे दिल्ली में देखा होगा, यमुना रिवर का क्या बना दिया, गटर का एक जो गटर में सड़ा हुआ पानी बहता वो बना दिया यहाँ पर, ऐसा रिवर का बुरा हाल कर देंगे। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? और पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन। अगर पॉपुलेशन मतलब एक बढ़ रही है लेकिन स्टेबल वे में बढ़ रही है, अब नंगे भूखे के लोग होगी, नंगे भूखे लोग बढ़ेंगे ही, तो सिंपल सी बात है वो क्या करेंगे, वो जो कहीं भी जाकर डेरा डाल देंगे, अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होगा। ठीक है, जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यहाँ पर क्या है, लोगों ने डेरा डाल रखा है जहाँ मतलब इतना कंजेशन, इतना सिटी का टेम्परेचर, इस यूनियन टेरिटरी का टेम्परेचर दिल्ली का इतना रहता है कि मतलब सराउंडिंग से तो ज्यादा ही रहता है, वेंटिलेशन नहीं है। तो ये सब किसकी प्रॉब्लम? पॉलिटिशियन, करप्शन है यहाँ पर बहुत ज्यादा। एमसीडी को पैसे दो, बीच रोड में घर बनवा लो, तो ये सारा बहुत चल रहा है यहाँ पर। 4 बिल्डिंग का एलोकेट किया जाता है, 4 फ्लोर का स्टोरी को एलोकेट किया जाता है, यहाँ पर लोग 5-5 बना डालते हैं, सब एमसीडी को पैसे देख। यहाँ पर ग्राउंड लेवल से इतना पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, कमर्शियल कनेक्शन ले रखे हैं लोगों ने, पैसे दो एमसीडी को कनेक्शन ले लो, इतना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ से लोग, और रात रात भर उनका पानी निकलता रहता है। पानी का, बिजली का बिल ही नहीं आता है तो मीटर खराब है, मीटर को हिलाओ तो बिजली की रीडिंग, उसकी जो मीटर की रीडिंग होती है उसको बढ़ा देगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कम कर देगा। वो आएगा तो वो कहेगा कि भाई जुगाड़ कर दूंगा तुम्हारा, उसको पैसे दे दो, उसको पैसे दे दो, वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। यहाँ पर सारी चीजें, आपको बीमार हो गए हॉस्पिटल में फ्री, मतलब यहाँ पर आप कपड़े 50 रुपए में तो यहाँ पे एक टी शर्ट ले लोगे तो इतने सस्ते रहते हैं, 100-200 रुपए में जींस ले लोगे, इतने रहना कि फ्री है यहाँ पर, बहुत सस्ता है यहाँ पर। दिल्ली पूरे वर्ल्ड में मुझे को लगता है कि एक ऐसा शहर है पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता है यहाँ पर। अगर जो थोड़े जैसे पॉश कॉलोनीजों को छोड़ दें, अगर आप चले जाओ तो थोड़ा सा 2-2,500 रुपए में यहाँ पर 1,000 रुपए में भी रूम मिल जाता है यहाँ पर, और थोड़ा सा आउटर में चले जाओ तो हो सकता है कि आपको कम में मिल जाए 1,000 में। तो सबसे सस्ता होने की वजह से लोग यहीं पर आते हैं, तो फिर वो एकदम गंद मचा कर रखी हुई है, और रोजगार तो यहाँ पर सबको मिल ही जाता है। और कुछ नहीं आए तो आप पानी का ठेला लेके ही खड़े हो जाओ गर्मियों में, सर्दियों में अंडे का ठेला लगा लो, तो उसमें कौन सी कुछ आ रही है, तो हो गया बस। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये सरकारों की प्रॉब्लम है जो सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही। देखो क्वेश्चन, वो एट प्रेजेंट द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ द वर्ल्ड, आंख में चला तो फॉसिल फ्यूल से ही भैया एनर्जी आ रही है सबसे ज्यादा। हाइड्रोजन होता या न्यूक्लियर पावर या सोलर पावर, तो भैया ये ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है ये होती नहीं है, फॉसिल फ्यूल सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इन कमिंग ईयर स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स विल बिकम मोर कॉमन ड्यू टू, देखिए ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन का जो ओजोन है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। इसका क्या काम होता है, ये जो सन से ऊपर से अल्ट्रावायलेट रे आती है इसको फिल्टर करके भेजती है अर्थ पर, तो जो हार्मफुल रे होती है उनको बाहर भेज देती है। ठीक है, अब ओजोन डिप्लीट हो रही है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, पतली होती जा रही है, तो वो ये सीधी हार्मफुल रे अंदर आएंगी अर्थ पर, किसी की स्किन, किसी पेड़ पौधों की जो पत्तियां उन पर गिरेंगी, उनकी जो स्किन है उनको डैमेज कर देंगी। इंसान की स्किन पर गिरेंगी तो उसको कैंसर की डिसीज कर देंगी, तो स्किन रिलेटेड डिसीज, कैटरेक्ट की डिसीज हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम। और जितनी भी ओजोन लेयर ये थिन होती चली जाएगी, पतली होती चलेगी, तो ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे होती है वो सीधी डायरेक्ट आएगी और फिर वो अलग अलग टाइप की बीमारी करेंगी, स्किन की सबसे ज्यादा
बीमारी होगी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, डी आंसर है इसका। यूएन ह्यूमन राइट, देखिए मैंने सारे क्वेश्चन ये मतलब सारे करंट अफेयर करा रखे हैं, इस पर थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर रखा है। मैंने बताया था कि यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल कब बनी थी, 2006 में बनी थी शायद, 15 एग्जैक्टली डेट भी थी 15 मार्च 2016 को, ये 2006 को ये बनी थी। तो आंसर इसका ये है। देखो ऐसा नहीं है कि आपने पिछले साल क्वेश्चन कर लिया, आपको पता होना चाहिए, आपको उस टॉपिक के बारे में आप पढ़ के जाने चाहिए। एट प्रेजेंट विच कंट्री इज द मैक्सिमम एमिटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, देखो सबसे ज्यादा कौन करता है, सबसे ज्यादा करता है चाइना, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है यूएसए, एंड देन रशिया, और एंड देन इंडिया आता है तीसरे नंबर पर शायद, तीसरे में एग्जैक्टली मुझको पता नहीं है, शायद हाँ इंडिया ही आता है, इंडिया इंडिया। फिर रशिया आता है। तो पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर रशिया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट एमिटर कौन सा है यहाँ पर, चाइना, ठीक है, चाइना कर रहा है सबसे ज्यादा। अब पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अब आप कहोगे ये सिरमदर्दी हम क्यों लें, सिरमदर्दी लेना इसलिए क्वेश्चन पूछा था 2000, ये व्हाट वाज द एम्प्लॉयमेंट रेट ड्यूरिंग द 2015-16 बेस्ड ऑन द यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस इन इंडिया। तो आपको ये आंकड़ा किस टाइम पे जो है इंडिया का जो 2022-23 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, 5.1 था, ये याद करके चले जाना, एग्जाम ऐसे ही रखो, एग्जामर ऐसे ही रख देगा क्वेश्चन को। तो ये पीरियडिक लेवल जो लेबर फोर्स सर्वे होता है, यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिख दिया है। सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा स्टेट है, बड़ा स्टेट यहाँ पर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो वो राजस्थान है। उसके बाद में उड़ीसा आता है, और सबसे जो अगर हम बात करें यहाँ पर कि एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। और फिर उसके बाद में दिल्ली के अंदर है। अंडमान एंड निकोबार के अंदर बहुत ज्यादा है, छोटे अगर छोटे शहरों की बात करें, मतलब वो तो छोटा यूनियन टेरिटरी है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा तो नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर ये रिसर्च स्टेशन की। एंटार्क्टिका और आर्कटिक में हमारे रिसर्च सेंटर हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। अब ऐसा कहोगे कि सर में हम क्यों दर्द ले, सर में दर्द लेने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जो है, देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन रिसर्च स्टेशन इन आर्कटिक, आर्कटिक में पहला रिसर्च स्टेशन के बारे में बताना है। तो आंसर तो इसका ये है, हिमाद्री, मैत्री, भारती, दक्षिणी ये नहीं है, हिमाद्री इसका आंसर है। अभी पढ़ते हैं हम कि दोनों पोल पर हमारे रिसर्च स्टेशन जो है उनका क्या नाम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में हमारे जो रिसर्च स्टेशन है उनके बारे में हम बात करते हैं। दक्षिण गंगोत्री, एक बार उसमें क्वेश्चन पूछा था, जब पता नहीं यूकेपीसीएस में या उसमें उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन था, दक्षिण गंगोत्री क्या, कौन से ग्लेशियर, क्या किसी ग्लेशियर का नाम है, या ये बहने वाली रिवर है, या एक इस रिसर्च स्टेशन का नाम है, आप समझ रहे हो। तो गंगोत्री के नाम से सबको लग रहा होगा ये तो भाई कोई या तो गंगा रिवर का नाम होगा या फिर किसी उसका ग्लेशियर का नाम होगा। तो जिन्हें ना जो पढ़ के गए तो उसका सही आंसर लगाएंगे, इसका नाम, मतलब ये एक रिसर्च स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री, जो एंटार्क्टिका में बेस है, और इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। उसके बाद में इंडिया का दूसरा रिसर्च स्टेशन है मैत्री, तीसरा स्टेशन जो अभी एक्टिव, वैसे तो ये भी एक्टिव सप्लाई के लिए काम होते हैं, लेकिन ये वाला जो गंगोत्री है ये सिंक कर गया है वहां पर, क्योंकि वहां पर बर्फ गिरती रहती है, तो ये नीचे जमीन में घुस गया है। और भारतीय इंडिया का जो अभी ये याद करने की जरूरत नहीं कब का लेटेस्ट वेटेस्ट क्या है, कौन सा पहला था कौन सा बाद में था, लेकिन पता होने चाहिए भैया, ठीक है, कि भाई कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये, फिर नीचे वाले अगर आप देख रहे हो ये वाले, ये भी रिसर्च स्टेशन है ये, लेकिन कहाँ के, एंटार्क्टिका, ठीक है, ये कहाँ के, आर्कटिक के, ये आर्कटिक में है। तो ये पता होना चाहिए भैया कि इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने भी पूछा है क्वेश्चन, आप सोच रहे हो कि यूपीएससी कोई नहीं पूछता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि हिमाद्री रिसर्च स्टेशन आर्कटिक में है, कहाँ पर, नॉर्वे कंट्री में लोकेशन है इसकी। यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा ये डाल दिया था। अब जरा थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन था उस पर। तो ये देखिए ये क्या है, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ जरा, एक सेकेंड। हाँ देखिए ये तो ये अगर आप पूरे ओशन को देख रहे हो तो ये हमारे पास एटलांटिक ओशन है, ये पूरा एटलांटिक ओशन है, और इधर का नॉर्थ एटलांटिक ओशन, इधर का साउथ एटलांटिक ओशन। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है, बर्मुदा ट्राइंगल, ठीक है। तो ये याद रखना क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, which one of the following is not is located in Atlantic Ocean। तो देखो
बरमूडा ट्रायंगल भी लोकेट है। और ये जो है ओशियन, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा, मतलब सभी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि भाई ये कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम थोड़ा नॉर्थ सी के बारे में देख लेते हैं। नॉर्थ सी भी देखिए, नॉर्थ सी भी अटलांटिका में, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है ये, कभी आप सोच रहे हो मैंने दे दिया लोकेशन वाइज की भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये नॉर्वे है, ये इधर आ गया स्वीडन, ये डेनमार्क, ठीक है, और ये क्या है, नीदरलैंड, इधर चलो ठीक है, ये क्या है, बेल्जियम, ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम। तो ये है हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ सी। नॉर्थ सी एक मार्जिनल सी है। इंग्लिश चैनल भैया देख लेना जरा, अंग्रेज रहते हैं जहाँ अंग्रेज रहते हैं वहीं मिलेगा इंग्लिश चैनल। तो इधर जापान, इधर फ्रांस है, इधर इंग्लैंड है, तो इन दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल है। तो अटलांटिक का ही पार्ट है ये, अटलांटिक ओशन का इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी, ये दोनों अटलांटिक के ही पार्ट है। तो कैसे पूछ सकता है कि कहाँ पर है, ये सभी क्वेश्चन पूछा उसने, मैंने यहाँ पर डिटेल में दे रखा है, इसके नोट्स के बारे में पढ़ लेना आप। अब बढ़ते हैं अराल सी। यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था इसमें कि भैया ये अराल सी के बारे में प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम अभी जैसे मैंने बताया कि ये दिल्ली के अंदर जो यमुना रिवर है, पहले वो रिवर थी, पानी बहता था, अच्छा था, मछली मिलती थी, सब कुछ मिलता था उसके अंदर। लेकिन अब क्या है, अब वो लोगों के उसमें हगास मूत बहते हैं, मतलब लोग हगते हैं तो उसी में सारा गटर गंदा नाला, गंदे का नाला, जो गंदा पानी होता है सारा उसी में जाता है। इंडस्ट्री का जितना पॉल्यूटेड पानी होता है सारा उसी के अंदर ड्रेन कर दिया जाता है। और यहाँ के जो करप्ट पॉलिटिशियन है, यहाँ के जो मतलब जो करप्ट जिसके हाथ में जो भी मिनिस्ट्री है, वो कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्होंने उनको पैसे मिलते हैं, इंडस्ट्री पैसे देती है कि लो भाई 10 करोड़ 20 करोड़ ले लो, किसी मिनिस्टर को दे देगी तो वो। और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर, मतलब इन्होंने पूरा ऐसी प्रॉब्लम क्या है यहाँ, ये पहले क्या था, एक वाटर बॉडी थी, बहुत अच्छी वाटर बॉडी थी, अब सूख का क्या रहेगा, बंजर जमीन रहेगी। तो यहाँ पर इसलिए आयोग ने पूछा था अराल सी। अराल सी किन दो कंट्रियों के बीच में, ये कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है। कैस्पियन सी के बारे में भी देख के चले जाना ना, बाउंड्री मैंने वैसे करा रखा है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं यहाँ पर तिमोर सी। तिमोर सी जैसे कि इधर ऑस्ट्रेलिया है, और बस एक बात नाम याद रख लेना कि तिमोर सी जो है इंडियन ओशन, ठीक है, ये इंडियन ओशन का पार्ट है। तो और भी थोड़ा सा देखो अलग से देखते रहा करो, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि आप देख के जाओ, वरना तो फिर वहां पर अक्कड़ बक्कड़ में वो करते रहोगे, इधर से उधर करते रहोगे, वो क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा, इजी क्वेश्चन भी। तो इसलिए वो इधर उधर का लेफ्ट राइट करते रहना चाहिए। ओकिनावा जापान का एक आइलैंड है, तो ये पैसिफिक ओशियन में, जरा मैं इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है, ये जापान है, ये जापान है, और यहाँ तक जापान है ये, तो ये जो है पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशन है। तो ये ओकिनावा पैसिफिक ओशन में आज जापान का एक आइलैंड है, ठीक है। तो ये हो गया। तैमूर, तिमूर जो है, नाम तो इन्होंने लिखा नहीं पूरी, माले, माले इंडियन ओशन में है, ठीक है। मालदीव जो है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ मालदीव के बारे में कि मालदीव इतना सा आइलैंड है, मतलब जेब में रख लो ना, पता नहीं लगेगा किधर पड़ा हुआ है। इतने बड़े आइलैंड तो इंडिया के 140 करोड़ पॉपुलेशन अगर 40 कर दें तो इतने बड़े आइलैंड वैसे ही बन जाएंगे। तो इसकी कैपिटल है माले, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये कहाँ है, इंडियन ओशन में। ये तैमूर मैंने बता दिया, ये भी इंडियन ओशन है। बरमूडा पैसिफिक अटलांटिक ओशन में, ओकिनावा पैसिफिक ओशन में। इस टाइप की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि भाई यही वाला क्वेश्चन वो दे देगा, मैंने क्या किया है, आपको थोड़ा सा लोकेशन के देख कर इधर उधर के भी क्वेश्चन करा दिए कि भाई अगर आता है तो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए काफी बार, तो आप देख लो। तो इस ये एक तरीका होता है पढ़ने का। अगर आपको, आप चाहते हो कि आपने कोई 10-20 करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ रखी है और आप सब नवाब बन गए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। आयोग किधर से क्वेश्चन फ्रेम करते ये पता नहीं होता, थोड़ा देखते रहना चाहिए इधर उधर से। तो जिनकी आदत होती है इधर उधर से पढ़ने की, बार बार सर्च करने उसके बारे में, एक होती है कि क्यूरियोसिटी जानने की, भाई देखे जरा पढ़े उसके बारे में, तो उनके ज्यादा चांस होते हैं और उनकी नॉलेज भी बढ़ती है। तो हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ।